अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 कुदरती खित्ते इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। सबक के पिछले हिस्से की जदूल में दिए हुए कुदरती खित्ते कुतबी इलाकों से लेकर खते इस्तवा तक मखसूस अर्जुल बलदों के दरमियान पाए जाते हैं। गर्मी, दर्जे हरारत और पानी की दस्तियाबी पर इन खित्तों के महल वक़ू और वसअत मुतय्यन किए जाते हैं। इन खित्तों के अलावा कुछ मखसूस मुकामी हालात की बिना पर कुछ अलग खित्ते भी दिखाई देते हैं। इनमें ख़ास तौर पर मौसमी बहर रूमी और मगरबी यूरोपी आबो हवा के खित्तों का शुमार होता है। मगरबी यूरोप और मौसमी खित्ता मखसूस हवाओं के असरात की वजह से काबिल तवज्जो बन गए हैं, जबकि बहर रूमी आबो हवा का खित्ता बारिश के मौसम की एक मुकर्ररा मुद्दत की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ मौसम सरमा में बारिश होती है, इसलिए वो दीगर खित्तों से अलग नज़र आता है। किताब में दी गई जदूल के मुताबिक अब हम इन खित्तों की मालूमात हासिल करेंगे। मानसूनी खित्ता, इसका महल वक़ू देखेंगे। खत इस्तवा के शुमाल और जुनूब में 10 दर्जे से 30 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियान ये खित्ता पाया जाता है। भारत, फिलीपीन, वेस्ट इंडीज़, शुमाली ऑस्ट्रेलिया, मशरकी अफ्रीका, वस्ती अमेरिका वगैरह। इस खित्ते की आबो हवा गर्मियों में दर्जे हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों में दर्जे हरारत 15 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। बारिश 250 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर होती है। जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। एक मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। बारिश की तकसीम गैर मसावी और गैर यकीनी होती है। कुदरती नबातात, पतझड़ और नीम सदाबहार दरख्तों के जंगलात और बारिश की तकसीम के मुताबिक नबातात की अक़साम पाई जाती है। मसलन बड़, सेल, साग, शीशम, संदल, खेर, सिंकोना, बबूल, कांटेदार झाड़ियाँ, घासपूस पाई जाती है। हैवानात, जंगली जानवर मसलन शेर, चीते, बब्बर शेर, हाथी, भेड़िया, जंगली सूअर, बंदर, सांप, मोर, कोयल वगैरह जानवर पाए जाते हैं। पालतू जानवरों में गाय, भैंस, बकरियां, घोड़े वगैरह पाए जाते हैं। इंसानी ज़िंदगी छोटे छोटे बेशुमार देहात है। ग़िज़ा और लिबास में बहुत फ़र्क है। अक्सर लोग इब्तदाई पेशे से मुंसलिक है और ज़राअत यहाँ का अहम पेशा है। बहर रूमी आबो हवा का खित्ता दोनों निस्रों में 30 दर्जे से 40 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियान बरआज़मों के मगरिबी किनारों पर नज़र आते हैं। मसलन पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, वस्ती चिली, जुनूब मगरिबी और जुनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह। आबो हवा खुश्क, मौसम गर्मा और सर्दियों में बारिश। गर्मियों में दर्जे हरारत 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों में दर्जे हरारत 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश का औसत 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश सर्दियों में होती है। कुदरती नबातात, चौड़े पत्ते वाली नबातात, पत्ते दबीज, छोटे और रोगनी और लेसदार होते हैं। दरख्तों की छाल काफ़ी दबीज होती है, मसलन जैतून, ओक, चेस्टनट वगैरह। कम बारिश के इलाके में घास उगती है। पहाड़ी इलाकों में मखरूती नबातात पाई जाती है। हैवानात, पालतू जानवर ज़्यादा है, मसलन बकरियां, भेड़े, गाय, खच्चर, घोड़े वगैरह। इंसानी ज़िंदगी यूनानी और रोमी तहज़ीब का इर्तिका। ज़राअत अहम पेशा है। फलों और फूलों की ज़राअत बड़े पैमाने पर होती है। गेहूँ की अशिया ख़ास ग़िज़ा है। रंग बिरंगी लिबास पहनते हैं। मगरबी यूरोपी आबो हवा का खित्ता बरआज़मों के मगरबी किनारे पर 45 दर्जे से 65 दर्जे शुमाली व जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान पाया जाता है। मसलन नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, जुनूबी चिली, न्यूजीलैंड वगैरह मुल्कों में यह खित्ता पाया जाता है। आबो हवा गर्मियों में औसत दर्जे हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। सर्दियों में दर्जे हरारत औसत 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बारिश का औसत 500 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर होता है। मगरबी हवाओं के गिरदबाज से बारिश होती है। साल भर बारिश, आबो हवा मोतदिल होती है। कुदरती नबातात, साल भर हरी भरी घास, दरख्तों के पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं। मखरूती दरख्त और कम बुलंद घास पाई जाती है, मसलन ओक, मीपल,
बीच एलम, पाइन, स्प्रोस, देवदार और पॉपुलर वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। हैवानात, ख़ास तौर पर पालतू जानवर बहुत है। भालू, भेड़िया, लोमड़िया वगैरह जंगली जानवर भी यहाँ पर नज़र आते हैं। इंसानी ज़िंदगी, जोशीले और कारोबारी लोग हैं यहाँ के। दरियान औरत बाशिंदे ज़्यादा है। ऊनी लिबास इस्तेमाल करते हैं। सानवी सलासी पेशों में तेज़ी से तरक्की हो रही है। जदूल में दिखाए हुए 9 खित्तों के अलावा कुछ खित्ते इनके मखसूस दरून बर्र-ए-आज़मी महल वक़ूअ की वजह से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मसलन चीनी आबो हवा का खित्ता, सेंट लॉरेंस कुदरती खित्ता वगैरह। इन सभी खित्तों की वसअत शक्ल 6.1 के नक्शे में आप देखेंगे। शक्ल 6.1 का नक्शे का इस्तेमाल करते हुए कुछ सवालात दिए गए हैं, इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। दर्जल सवालों के जवाब दीजिए। आर्जी नबातात वाला कौन सा खित्ता है? टुंड्रा का खित्ता। कराल रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? इसका जवाब है सूडानी किस्म के घास के खित्ते में लोगों के घर कराल कहलाते हैं। सर्दियों में बारिश वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? बहर रूमी आबो हवा के खित्ते में सर्दियों में बारिश होती है। गोरिल्ला और चिंपैंजी कौन से कुदरती खित्ते में नज़र आते हैं? इस्तवाई खित्ते में नज़र आते हैं। कौन से कुदरती खित्ते के जंगलात में ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा गैर नबाती होता है? इसके जवाब में है गर्म रेगिस्तानी खित्ता और टुंड्रा का खित्ता। दूध के कारोबार का पेशा किस खित्ते की तकमीली पेशा है? मगरबी यूरोपी आबो हवा का खित्ता। फलों की पैदावार के लिए मुवाफिक कुदरती माहौल रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? बहरूमी आबो हवा का खित्ता। खत इस्तवा से कुतबी इलाकों की जानिब जाते हुए हयाती तनव्वु में तब्दीली बतदरीज कम होती जाती है। इसकी वजह से कुदरती वसाइल की दस्तयाबी महदूद हो जाती है। इसका असर इंसानी पेशों पर भी पड़ता है। मानसूनी खित्ते में ज़राअत और इससे मुंसलिक पेशे इख्तियार किए जाते हैं। इस्तवाई खित्ते में जंगलाती पैदावार पर मुनस्सिर जैसे लकड़ी काटना, गोंद, शहद, रबर, लाख वगैरह ज़ख़ीरा करने का पेशा किया जाता है। ताइगा के जंगलाती खित्तों में नरम लकड़ी पाई जाती है, इसलिए वहाँ ख़ास तौर पर लकड़ी काटने का पेशा किया जाता है, जबकि टुंड्रा के इलाकों में सिर्फ शिकार और माहीगिरी की जाती है। घास के मैदानी इलाकों में हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी की जा रही है। मुख्तलिफ अक़साम के कुदरती खित्तों के माहौल और दस्तयाब कुदरती वसाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। किसी खित्ते के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल इस खित्ते के साइंस और तकनीकी मालूमात की तरक्की पर मुनस्सिर होता है। इसी तरह इस इलाके की तारीख़ और सकाफ़त का तर्ज का भी इस इलाके की इंसानी ज़िंदगी पर असर होता है। इसे हमेशा जहन में रख के कुदरती वसाइल पर सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का ही इन्हिसार नहीं होता, बल्कि ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं इन सब का इन्हिसार भी कुदरती खित्ते के कुदरती वसाइल पर होता है। इसलिए कुदरती खित्तों के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते वक्त हमें अपने साथ साथ दिगर जानदारों का भी ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। तभी सारी दुनिया मेरा ख़ानदान का तसव्वुर अमली तौर पर हकीकत का रूप इख्तियार कर सकता है। क्या आप जानते हैं ज़मीन पर 25% रेगिस्तान रेत से भरे हुए हैं। बकिया रेगिस्तान बंजर खुली ज़मीनों, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों या संगरेज़ों से भरे हुए हैं। कुछ रेगिस्तानी इलाकों में बुलंद टेकरियाँ या मुख्तलिफ अशकाल के टीले नज़र आते हैं। हमारे मुल्क में लद्दाख या अमरीका में एरिज़ोना के रेगिस्तानों का शुमार इस किस्म के रेगिस्तानों में होता है। रेगिस्तानों में चलने वाली तेज़ रफ्तार हवाएं रेत के बारीक ज़र्रात यानी बालू उड़ा ले जाते हैं और इसकी इज्तमाकारी के ज़रिए रेत के टीले, जिसे अंग्रेज़ी में ड्यून्स कहते हैं, तैयार करती है। कुछ रेतीले टीले तो 200 मीटर तक बुलंद होते हैं। ये टीले एक जगह कायम ना रहते हुए हवाओं के ज़रिए हमेशा आहिस्ता आहिस्ता खिसकते रहते हैं। कभी कभी तो रेत के इन मुतहर्रिक टीलों की जद में आकर कई गांव रेत के नीचे दफन हो जाते हैं।